हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम विकास के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के आंतरिक एवं बाह्य अवयवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है। विकास में हमेशा गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकास से बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता एवं व्यवहार में प्रगति होती रहती है। इसी के आधार पर विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत बताए जाते हैं। मतलब जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वह निश्चित सिद्धांत क्या है। सबसे पहला सिद्धांत या नियम है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि या विकास की अपनी एक निश्चित दिशा होती है। मतलब बालकों के शारीरिक व क्रियात्मक विकास में एक निश्चित दिशा होती है, जिसमें कहा गया है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। मतलब जब परिपक्वता के आता है तो गर्भधारणा के बाद सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। इस विकास के प्रक्रम को मस्तबोधमुखी विकास कहते हैं या केंद्र से परिधीय विकास भी कहते हैं। इस विकास के अंतर्गत बच्चा पहले सिर हिलाता है, फिर बाद में उठता है और उसके बाद बैठना सीखता है। एक मनोवैज्ञानिक थे कुप्पुस्वामी, उन्होंने कहा है कि विकास जो होता है वो दो नियमों के अनुसार होता है, एक सिफेलोकोडल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल उन्होंने मस्तबोधमुखी विकास को ही कहा है, मतलब जो विकास सर से पैर की ओर होता है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा नियम बोला था प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सर की ओर जाता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाद में भुजाओं का, फिर हाथ तथा हाथ की उंगलियों का विकास होता है। इसी को मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल को ही निकट दूर का क्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला सिद्धांत वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सा नहीं रहता है। विकास तो सतत एवं निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जैसे कि शिशुअवस्था में की शुरुआत में यह गति तीव्र रहती है, बाद में वह मंद पड़ जाती है, तो पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में यह गति तेज हो जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह फिर से धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, ये सभी के सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। अगला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो है वह एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भधारणा से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसमें व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब विकास की प्रक्रिया अविराम गति से हमेशा निरंतर चलती रहती है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद में अगला सिद्धांत है चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ में चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। मतलब विकास वर्तुलाकार रूप से होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है।
अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही समान महत्व रहता है। इसमें न केवल वंशानुक्रम के कारण बालक का विकास होता है और न केवल अकेले वातावरण के कारण होता है, बल्कि वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया के कारण बालक का विकास होता है। उसके बाद में अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास एक ही समान रूप से, समान नियम से, समान सिद्धांत से होता है। अगला सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस सिद्धांत के दौरान विशिष्ट बालक जो होता है वह विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य क्रियाएं करता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाएं विकसित होती चली जाती है। जैसे कि कोई एखादा शिशु जो होता है वह सबसे पहले वस्तु तक पहुंचने के लिए उसका पूरा शरीर घुमाकर प्रयत्न करता है उस वस्तु के तक पहुंचने का, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ हाथ को ही उस वस्तु तक ले जाता है और उस वस्तु को स्पर्श करता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हमने पहले देखा कि विकास जो होता है वह एक ही पैटर्न के अनुसार होता है, लेकिन एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषीय एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता भी देखने को मिलती है। अगला सिद्धांत है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास यह किसी विशिष्ट स्थान या प्राणी तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वह सर्वत्र पाई जाती है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया माना जाता है। अगला सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है हम उसे देखकर उसके बारे में या उसके भविष्य के बारे में आसानी से बता सकते हैं, मतलब हम उसके विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला सिद्धांत विकास हमेशा परिपक्वता एवं अधिगम के परिणाम स्वरूप ही होता है। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में विकास के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।